हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमें एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है पिछली बार की एग्जाम में एमपी पुलिस में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए और किसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व किस टाइप से करना है। सबसे पहले हमारे सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ए कॉल सेंटर कंपनी हैड टू अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फॉर इट्स एम्प्लॉइज। दे ask for quotes from different providers agency and the following are the options they got। मतलब एक कॉल सेंटर कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी थी। कंपनी ने अलग अलग प्रदाता एजेंसियों से बात की और उन्हें निम्न विकल्प मिले। मतलब सबसे पहला ए वाला विकल्प ही हम पढ़ लेते। दिस ऑप्शंस अलाउज हैविंग यूनिफॉर्म रेट फॉर डे एंड नाइट ट्रिप्स। दिस वुड कॉस्ट यू 1000 रुपीज पर ट्रिप। मतलब यह विकल्प दिन और रात की यात्रा के लिए समान दर होने की अनुमति देता है। इसमें प्रति यात्रा आपका 1000 रुपये का खर्च आएगा। मतलब चाहे दिन हो या रात हो, मतलब खर्चा कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। उसके बाद ऑप्शन बी को भी हम रीड कर लेते हैं। दिस ऑप्शन हैज डिफरेंशियल फेयर फॉर डे एंड नाइट ट्रिप्स। डे ट्रिप्स वुड कॉस्ट 700 पर ट्रिप्स एंड नाइट ट्रिप्स वुड बी चार्जेस 1200 पर ट्रिप्स। इस विकल्प में दिन और रात, मतलब इस विकल्प में दिन और रात की यात्रा के किराए में अंतर है। मतलब दिन के किराए और रात के किराए में अंतर है। दिन की यात्रा में प्रति यात्रा 700 रुपये लागत आएगी और रात में जो है वो 1200 रुपये लागत आएगी। उसके बाद सी वाला देख लेते हैं। दिस ऑप्शन चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ ट्रिप। इट चार्जेस 800 rupees per trip. If trips distance is more than 50 kilometer and 1100 if trips distance is less than 50 kilometer। मतलब सी वाला जो है वो है इस विकल्प में एक यात्रा की कुल दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। मतलब जो यात्रा की जो डिस्टेंस मतलब दूरी होगी उसके आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इसमें प्रति यात्रा 800 रुपये किराया होगा। यदि यात्रा जो है वो 80 किलोमीटर से अधिक है, मतलब मोर देन 80 किलोमीटर से अधिक है, उसके बाद और 1100 रुपये किराया होगा। यदि दूरी जो है 50 किलोमीटर से कम होगी, मतलब लेस देन कितनी होगी दूरी, 50 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये तो हमें मतलब निष्कर्ष दिए हुए, मतलब कथन दिए हुए। अब इन कथन मतलब के द्वारा हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो हम देख लेते हैं। If the company has 2-day trips exceeding 50 km and 3 night trips less than 50 km, which option would be the best। मतलब यदि कंपनी के पास 50 किलोमीटर से अधिक की 2 दिन की यात्रा है और 3 रातें 50 किलोमीटर से कम की 3 रात की यात्रा है, तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर हमें 3 विकल्प दिए हुए ए, बी और सी। इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो अच्छा होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हमें 3 निष्कर्ष दिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं, तभी हम हमारा ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि दिन और रात की यात्रा के लिए समान दर होने की अनुमति है। मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन है ऑप्शन ए में जो है वो है डे और नाइट। ठीक है, मतलब दोनों के लिए खर्चा कितना होगा, 1000। डे में भी 1000 और नाइट में भी 1000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। उसके बाद ऑप्शंस बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया वो भी हम लिख लेते हैं। बी में हमें यह दिया हुआ है कि इस विकल्प में दिन और रात की यात्रा के किराए में अंतर है। मतलब सबसे पहले हम डे और नाइट दोनों की यात्रा में क्या अंतर है, कितना कितना अंतर है। दिन की यात्रा में कितने रुपए लगते हैं, 700 रुपये, मतलब 700। उसके बाद नाइट की यात्रा में कितना लगता है, 1200 रुपीज। ठीक है, ये बी में। अब ऑप्शन सी पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया हुआ है,
इस विकल्प में एक यात्रा की कुल दूरी के आधार पर शुल्क लिया गया है, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग शुल्क लिया गया है। इसमें प्रति यात्रा 800 रुपये किराया होगा। यदि यात्रा 50 किलोमीटर से अधिक है, मतलब सी वाले में ये है कि 800 रुपये चार्ज लिया जाएगा। यदि डिस्टेंस क्या है 50 किलोमीटर से अधिक है, मतलब प्लस का साइन कर लेते हैं, 50 किलोमीटर से अधिक होगी डिस्टेंस तो क्या होगा 800 रुपये का चार्ज लेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, एक 1100 रुपये किराया होगा यदि दूरी 50 किलोमीटर से कम है, मतलब 1100 रुपये चार्ज लिया जाएगा अगर दूरी कितनी होगी 50 किलोमीटर से कम होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्ट ऑप्शन में हमें जो गिवन था लिख लिया, सेकंड में हमने लिख लिया और सी में भी लिख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस ये दिया हुआ है कि यदि कंपनी के पास 50 किलोमीटर से अधिक की 2 दिन की यात्रा, मतलब 2 डेज की यात्रा कितनी है 50 किलोमीटर से अधिक, 50 किलोमीटर से अधिक मतलब प्लस, उसके बाद नेक्स्ट जो है 3 रातें 50 किलोमीटर से कम है, मतलब 3 नाइट क्या है यहाँ पर 50 किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा हो सकता है, मतलब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हमें ए विकल्प है, बी और सी तीनों विकल्प दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट विकल्प पे हम देखते हैं तो ए वाला विकल्प है और क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, अगर 2 दिन की यात्रा करता है तो यहाँ पर अगर डे के हिसाब से बात करते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं। तो 2 डेज के कितने हो जाएंगे टोटल 1000 मल्टीप्लाइड 2 तो कितना हो जाएगा 2000। उसके बाद प्लस अब यहाँ पर क्या है 3 नाइट मतलब 3 रात की भी यात्रा करता है तो मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 3000। अब इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो मतलब अगर ए का केस, मतलब यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन को चूज करते हैं तो कितना खर्चा होगा, इस यात्रा को करने में 5000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। मतलब इस पूरी यात्रा को, मतलब 2 डेज और 3 नाइट इस यात्रा को करने में अगर ए ऑप्शन से जाते हैं तो 5000 का खर्चा आता है। अब हम बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 2 दिन की यात्रा है तो 1 दिन के पैसे लगते हैं 700, तो 2 दिन के कितने लगेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 1400 प्लस अब यहाँ पर 1200 नाइट के लगते हैं तो टोटल 3 नाइट है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 12 और 3 36, तो 3600 रुपये। अब यहाँ पर 36 और 14 कितने हो जाएंगे 50 और 2 जीरो, मतलब यहाँ से भी इन दोनों का योग कितना होगा 5000 होगा, कितना होगा 5000, और इन दोनों का भी योग कितना हो रहा है 5000। अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि ए ऑप्शन से यात्रा करेंगे तो भी 5000 का खर्चा आएगा, बी ऑप्शन से यात्रा करेंगे तो भी 5000 का खर्चा आएगा। अब बचा ऑप्शन क्या हमारे पास सी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 50 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे तो कितना खर्चा आता है 800, तो 800 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर लूँ मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 800 का डबल कितना होगा 1600 प्लस अब यहाँ पर क्या है 50 किलोमीटर से कम की यात्रा, मतलब 3 नाइट की है तो मल्टीप्लाई 1100 में क्या 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं तो कितना आएगा 330 और इन दोनों का योग कर लो तो 16 और 33 कितना होगा 49 और 00 तो कितना खर्चा आ रहा है 4900 रुपये का। अगर अब हम तुलना करते हैं तो ए से 5000 आ रहा है, बी से भी 5000 और सी से कितना आ रहा है 4900, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला, मतलब थर्ड वाला जो होगा राइट आंसर होगा। तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा विकल्प है, तो सी वाला सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या 100 रुपये बच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ हमें, 3 फ्रेंड्स वेंट टू हायर अ टैक्सी फॉर अ ट्रिप, द टैक्सी ओनर प्रोवाइड्स देम विथ फॉलोइंग 3 ऑप्शंस, मतलब 3 दोस्त एक यात्रा के लिए एक टैक्सी किराए पर करना चाहते हैं। टैक्सी मालिक उन्हें निम्नलिखित 3 विकल्प प्रदान करता है। सबसे पहले ए वाला देख लेते हैं। You can hire the taxi without an accompanying driver. This would cost you 2500 rupees per day. Driver can be arranged from another agency for 500 rupees per day. मतलब आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसका किराया प्रतिदिन 2500 रुपये होगा। ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, उसका वेतन जो होगा वो होगा 500 रुपये प्रतिदिन होगा। अब नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन क्या है, यू कैन हायर द टैक्सी विथ ड्राइवर फ्रॉम द फर्स्ट एजेंसी, दिस वुड कॉस्ट यू 2800
₹100 per day, but driver will have to be provided relief fund of ₹250 per day if total distance travels exceed 1500 किलोमीटर। मतलब बी वाला क्या है, आप पहली एजेंसी से ड्राइवर के साथ टैक्सी ले सकते हो, उसका 2800 रुपये प्रतिदिन रुपए का खर्च आएगा, लेकिन ड्राइवर को प्रतिदिन 250 रुपये से राहत कोष देना होगा यदि कुल दूरी की यात्रा 1500 किलोमीटर से अधिक होगी। उसके बाद सी वाला ऑप्शन क्या है, यू कैन हायर द टैक्सी विदाउट एन एक्कम्पनी ड्राइवर, दिस वुड कॉस्ट यू 2500 रुपीज पर डे, ड्राइवर कैन बी अरेंज फ्रॉम अनदर एजेंसी फॉर 50 पैसे, मतलब 50 पैसे पर किलोमीटर। मतलब सी वाला जो ऑप्शन है, आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसका किराया प्रतिदिन 2500 रुपये होगा और ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, उसका वेतन 50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। उसके बाद ये तो हमें तीन ऑप्शन से, अब क्वेश्चंस क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ दे हैड प्लान टू ट्रेवल टोटल ऑफ 6000 किलोमीटर्स इन 5 days, विच ऑप्शन वुड हैव बीन बेटर। मतलब यदि वे उनकी 5 दिनों में 6000 किलोमीटर की यात्रा करने की योजना है, तो कौन सा विकल्प बेहतर होगा। मतलब 6000 किलोमीटर की यात्रा 5 दिनों में करनी है, तो ए, बी और सी में से कौन सा विकल्प जो है वो बेटर होगा, मतलब अच्छा होगा। तो सबसे पहले विकल्प ए में हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। विकल्प ए में जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, मतलब रेंट पर जो है वो टैक्सी ले सकते हैं और उसका रेंट कितना होगा 2500 रुपये प्रतिदिन, मतलब 2500 रुपये प्रतिदिन। उसके बाद ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, उसका वेतन कितना होगा, ड्राइवर का जो वेतन मतलब सैलरी कितनी होगी यहाँ पर 500 रुपीज पर डे, मतलब ये 1 डे का है ना, पूरा एक दिन में 2500 रुपये रेंट और 500 रुपये जो है वो है सैलरी। अब बी के केस में बात करते हैं। अब बी का केस क्या है, यहाँ पर बी में जो है पहली एजेंसी से ड्राइवर के साथ टैक्सी ले सकता है, उसका 2800 रुपये प्रतिदिन का खर्च आएगा, मतलब 2800 रुपये जो है वो प्रतिदिन का खर्च आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, लेकिन ड्राइवर को प्रतिदिन 250 रुपये से राहत कोष देना होगा यदि कुल दूरी 1500 रुपये, मतलब कुल दूरी 1500 किलोमीटर से अधिक होगी। मतलब अगर एक दिन में दूरी अगर 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो ड्राइवर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 250 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये कंडीशन बी हो गई। अब कंडीशन सी पे हम देख लेते हैं। आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसका किराया प्रतिदिन कितना होगा, सी के केस में क्या होगा, पर डे का किराया कितना होगा 2500 रुपीज़। उसके बाद आगे क्या है, आगे ये है कि उसका वेतन 50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा, मतलब ड्राइवर का जो वेतन होगा, मतलब सैलरी कितनी होगी ड्राइवर की, वो होगी 50 पैसे पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के कितने होंगे 50 पैसे। ये हमने यहाँ पर ये भी लिख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करा, कंडीशन मतलब ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी और ऑप्शंस सी, तीनों हमें क्या क्या गिवन था हमने वो लिख लिया। अब क्वेश्चंस पे हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस में ये पूछा गया कि यदि वे उनकी 5 दिनों में 6000 किलोमीटर की यात्रा करने की योजना है, मतलब टोटल जो है वो है 5 days है और डिस्टेंस कितनी है 6000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो ऑप्शंस ए, बी और सी में से कौन सा बेटर मतलब बेहतर होगा। तो सबसे पहले ए वाला चेक कर लेते हैं। अगर ए वाला देखते हैं तो एक दिन का जो रेंट है वो 2500, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, तो 2500 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे तो कितना होगा 12500 रुपये का तो खर्चा होगा रेंट का। उसके बाद ड्राइवर की सैलरी कितनी हो जाएगी 500 रुपये पर डे के हिसाब से, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2500 रुपये। अरे हमने क्या करा, अगर एक दिन का 500 रुपये सैलरी ड्राइवर की तो 5 दिन की कितनी हो जाएगी 2500, दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 12500 और 2500, मतलब देखा जाए तो 15000 रुपये जो है वो ए के केस में अगर ऑप्शन ए चूज करते हैं तो 15000 रुपये हमें यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 5 days है और 6000 किलोमीटर की यात्रा है, मतलब टोटल अगर हम रेंट की बात करते हैं यहाँ पर जो बी ऑप्शन में है जो खर्चा मतलब
2800 रुपये प्रति दिन का खर्चा आएगा, तो 5 दिन का खर्चा कितना होगा, मल्टीप्लाई 5, 2800 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 14,000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये 14,000 रुपये आ गए, मतलब जो रेंट है वो टैक्सी का जो रेंट है वो कितना होगा, 14,000 रुपये। उसके बाद आगे क्या है, 1500 किलोमीटर पर डे की यात्रा करता है, तो 250 रुपये जो है वो उसको क्या देना पड़ता है यहाँ पर, राहत कोष। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पर बात करते हैं तो हमें 6000 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, और टोटल हमारे पास दिन 5 है, तो एक दिन में कितनी यात्रा होगी हमारे 1200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन कब है, जब 1500 किलोमीटर पर डे की यात्रा होती है तब उसे 250 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन अभी तो हमारी यात्रा 1200 किलोमीटर है, तो हमें ये राहत कोष के पैसे नहीं देने, मतलब ऑप्शन बी में कितना खर्चा होगा, 14,000। अब हम आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में जो किराया है, रेंट है, वो कितना है, 2500। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा 12,500। उसके बाद 50 पैसे पर मतलब पर किलोमीटर की सैलरी बांटनी है। तो अगर 6 किलोमीटर की यात्रा है, 6 किलोमीटर की यात्रा है और 1 किलोमीटर के जो है 50 पैसे चार्ज लग रहे हैं, सैलरी मतलब ड्राइवर की जो सैलरी है 50 पैसे, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। सैलरी ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी, 3,000, आधा कर लो 6 का, तो यहाँ पर 12,500 प्लस 3,000, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया यहाँ पर 15,500। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि बेटर ऑप्शन कौन सा है, मतलब तो ऑप्शन ए में 15,000 खर्चा आ रहा है इस यात्रा का, 5 दिन में 6,000 किलोमीटर का, और बी में 14,000 और सी में 15,500, मतलब यहाँ पे जो होगा वो बी वाला ऑप्शन बेटर होगा यात्रा करने के लिए। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।